सबसे पहले तो बताइएगा, आज क्लीन स्वीप से बचने के लिए हम जो है मैदान में उतर रहे हैं, तब्दीलियां भी की। पहले तो ये बताएं, जो 2 मैचेस हुए, क्या हो गया ऐसा हमारी टीम को और T20 में, या हम बस उस प्रेशर में हैं कि जी हम कोई मैच नहीं जीत सके। मैच ना जीतने की क्या वजह होगी, कंडीशंस होंगी। चलें, दूसरा फैक्टर क्या है, टीम कॉम्बिनेशन। हमारे सारे ओपनर्स थे, अगर हम बैटर्स की बात करें, मिडिल ऑर्डर कहाँ था। तो आप सारे ओवरऑल क्या तज्जिया करेंगे? सारी यह है कि हम 2020 में अच्छे जरूर हैं, मगर जिस जगह पे हम खेल रहे हैं वहां पर हमें शॉट की चूज करना मुश्किल हो रहा है। सती साहब ने कहा कि शॉर्ट बाउंड्री, तो हम तो जहां की गेंद है उसको भी शॉर्ट बाउंड्री की तरफ ही मारने की कोशिश कर रहे हैं कि ये करीब है, हम इसको यहाँ फेंक देते हैं। तो भाई आपका काम नहीं है। भाई तौसीफ भाई को थोड़ा कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अच्छा शाहिद साहब मुझे बताएं, क्यों उदास फिरते हैं सर्दियों की शामों में? अभी सर्दियां खैर आई नहीं है, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। भाई पहले मैच को हाँ जी, वो पहले मैच का तो चले मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो कोई मैच था, वो T10 भी नहीं था, T7 था। दूसरे मैच में व्हेन वी हैड द चांस, पहले इतनी बुरी बॉलिंग के 3 ओवर में 50-51 पड़ गए। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी वल्लाह आलम क्या करें अपनी बॉलिंग के साथ, लेकिन उसके बाद हमने कमबैक किया और 148 तक उन्हें महदूद कर दिया। फिर बाबर आजम की विकेट से जिस तरह वो सिलसिला शुरू हुआ, वो क्या कर रहे थे? व्हाट वाज ही डूइंग बाय द वे? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। बिल्कुल कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती। 148 ऐसा टोटल था कि जिस पे आराम से सुकून से पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था, लेकिन आप देखें इतना आराम और सुकून हो गया कि पहली बाउंड्री जाके 9.1 ओवर में लगी जी, 10वें ओवर में 54 गेंदें। हाँ, 9.1 ओवर यानी 10वां ओवर का पहला बॉल था और 54 गेंदें बगैर बाउंड्री के पहली खेल ली। कमाल, इतना भी सुकून, इतना भी आराम, और वो भी T20 में भाईजान, T20 में। बिल्कुल हाँ, हम चौके नहीं मार रहे हैं, हम छक्के नहीं मार रहे। पहले मैच में 7 ओवर के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 छक्के मारे, हमने 3 छक्के मारे। हम तो पावर प्ले का यूज ही नहीं कर रहे हैं ना शाहिद साहब। बिल्कुल ऐसा ही। हम पिछले मैच में जो दूसरा मैच हुआ, उन्होंने 4 छक्के मारे, हमने टोटल 2 छक्के मारे। यानी सामने वाले जो छक्के मार रहे हैं हम उसके आधे छक्के मारते हैं, उसके आधे चौके मारते हैं ना। हम पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। भाई पावर प्ले में ऊपर से खेलें, लेकिन दोनों जो ओपनर आए थे पता नहीं क्यों एकदम से सोच के उन्होंने कहा कि नहीं, अब बाबर आजम को ही ओपन करवाएंगे, क्यों रिजवान को ही ओपन करवाएंगे। वल्लाह आलम, ये क्या सोच है? अच्छा मुझे ये बताएं शायद साहब, ये चॉइस किसकी होती है? ये चॉइस क्या कैप्टन की होती है कि वो कहते हैं मेरे साथ इसको भेजें, या फिर क्या होता है? दोनों की होती है, कोच और हेड कोच और कप्तान दोनों की होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि जैसन गिलेस्पी वैसे ही दबे हुए अच्छा खासा, वो वाइट बॉल के ओरिजिनल कोच नहीं थे। अब वो ये बार बार कह रहे हैं सब जगह कि मैं तो डे टू डे प्लानिंग करता हूँ, मेरे सिलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं है। तो गालिबन शायद रिजवान की ज़्यादा बात मानी गई होगी। रिजवान ने कहा होगा कि नहीं, हमारी जोड़ी बहुत ही अच्छी थी, इसको अलग कर दिया गया। बाबर आजम तो अगर ओपन नहीं करें तो T20 में उनकी जगह भी नहीं बनती। मेरे ख्याल में शायद साहब इसका एक वजह यह भी होगी कि उनके जहन में वही 152 फॉर नो लॉस, वही उनके जहन में चल रहा है कि 148 है, ये तो हम दोनों बना लेंगे, स्लो बैटिंग करके भी एंड में मार लेंगे। लेकिन मैं फ्लिक शॉट को देख रहा था कि जिस तरीके से, और रिजवान देखें कि जहां उन्होंने इंटेंट शो की, यानी कि एक उन्होंने चौका मारा और अगली बॉल पर विकेट थमा बैठे। 9.1 की हमने तस्करा किया, 9.2 पे क्या हुआ? विकेट गई रिजवान की। ये भी तो देखें। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है। चौका मारते हैं तो फिर अगली बॉल पे सोचते हैं चौका मारे, छक्का मारते हैं तो फिर अगली बॉल पे सोचते हैं। बॉल को देखना पड़ता है, गेम अवेयरनेस होती है। आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देखें, आपके लिए ट्रैप उन्होंने शुरू से रखा हुआ है कि आपको शॉर्ट पिच बॉल कराएंगे और 3 लेग साइड के फील्डर लिए हुए वहां आप कैच हो रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट बॉल आ रही है, आप स्विच हिट मार दो, आप थोड़ा सा पीछे हट के ऑफ के ऊपर से, थर्ड मैन के ऊपर से खेल दो। नहीं, हमने वही हुक और वही पुल करना है जिसमें हम अच्छे नहीं है। गेंद आधे बल्ले पे भी नहीं आती और वो खड़ी हो जाती है और वो कैच हो जाते हैं। तो हमें अपनी T20 क्रिकेट को बहुत संवारना पड़ेगा। ऐसे T20 क्रिकेट में हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया की और जितना इस वक्त हम T20 को लेके देखते हैं, इसको ज्यादा पसंद भी इसलिए किया जाता है कि जाहिर है तेज तरीन ये खेल है। तौसीफ साहब, आप क्या कहिएगा यहाँ पे जो बाबर और रिजवान ओपन कर रहे हैं, और जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं कि अगर बाबर ना आए T20 में ओपनिंग करने तो उनकी जगह नहीं बनती, लेकिन ओवरऑल जो हमारी बैटिंग लाइनअप थी, क्या वो मेजर फैक्टर है कि हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे? बिल्कुल यही है। और मतलब हैरत वजह यह है कि अब भी जो है वो ये टीम बनाने के बजाय और के बाबर को खिलाना बहुत ही जरूरी है।
क्यों जरूरी है? मुझे तो हैरत होती है, आपने ये टीम जो अनाउंस की है ना, ये टीम आपने बनाई इसलिए कि यंगस्टर उसमें मौजूद है। उमर बिन यूसुफ अभी ए टीम के साथ और जो है रन्स करके आ रहे हैं, सारा कुछ है। ये जितने लोग मौजूद आपने लिए हुए हैं, अरफात मिनाज या हसीबुल्ला या और कोई, आप बैटिंग ऑर्डर भी नहीं चूते। जाहिर है वो जब आप बाबर को भेजेंगे और वो फिर उसी तरह आ गए, क्योंकि बाबर ने शायद कहा होगा कि मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, मैं तो नीचे नहीं जा रहा। तो मतलब अभी इस चीज को छोड़ के अगर आपने करना ही है, क्योंकि देखिए ये T20 अब जो है पूरी दुनिया में है, और अगर कहीं उनको नीचे करके और बाहर हो गए वो, तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम होना है, क्योंकि यही खेलना सबके लिए जरूरी है। इसी में पैसा बहुत है, इसी में पैसा तो अब आप टीम बनाइए, आप बनाएं, ये लड़के हैं इनको खिलाइए, या ऐसे ही घर वापस ले आएंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि रिजवान आप बैठ जाइए, सलमान अली आगा को आप दीजिए, हसीबुल्ला से आप कीपिंग कराएं, सब पता चल जाएगा। अभी आप अपनी साख बचाने पे लगे। तौसीफ साहब, मैं एक चीज कहूँ, थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, लेकिन जिस मैच में उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, यू रिमेंबर दैट, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ही वॉज गिवन 2 चांसेस, वरना 6 पे उनकी बाजी तमाम हो जाती। अभी आप यहाँ पर देखें, वो मेरे ख्याल में पहली बॉल पे ही जिस तरीके से आउट हुए थे, तो फिर ये सोचने में इंसान आता है कि किसका नाम ले। यहाँ पर तो वो कहते हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आपकी बात ठीक है, अब उसमें क्या मतलब, आई मीन अब कौन ठीक करेगा इसको, ये तो समझ नहीं आ रही। अब लग रहा है साफ पता चल रहा है कि ये जो है वो डिस्टर्ब हुए में सारे हो, किसी ने मना किया होगा, अकेले में मना किया हो, जो वन डाउन से फिर ओपनर पे ले आए आप। नहीं ऐसा मत करें, आप इनको चेक कर लें। साहबजादा फरहान को आपने चेक कर लिया ना, वो देखिए टेम्परामेंट क्या है उनका, सब पता चल गया। अब आप उमर बिन यूसुफ को खिला दें, जहादात को खिला दें, इरफान मिनाज को खिला दें, साख नहीं। आप ये ऐसे नहीं, आप जीते हुए मैच को आप हार गए। वैसे एक चीज में इस पे बस वन लास्ट कमेंट शाहिद साहब, मैं चाहूंगा आपसे कि लोग अपनी टीम्स को बिल्ड करते हैं। आप ये देखिए, इंडियन साइड को मैं देख रहा होता हूँ, हम क्रिटिसाइज करते हैं। आप देखिए संजू सैमसन वहां पर है, तिलक वर्मा 47 गेंदों पे 120 मारे उसने, अभिषेक शर्मा आप देख लें, फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव उसके बाद हैं। मतलब दे हैव अ कंप्लीट लाइन अप फॉर द T20s। हार्दिक पांड्या उनके पास, हमारे पास तो कोई बन ही नहीं पा रहा प्लेयर। हमें अपने T20 के प्लेयर बिल्कुल अलग बनाने पड़ेंगे। अभी आपने जिस तरह सलमान आगा की बात की, 100% एग्रीमेंट, इसलिए कि सलमान आगा टेस्ट का प्लेयर है, वो अगर कोई और फॉर्मेट खेल सकता है तो वो वनडे क्रिकेट है। अब हमने उसे T20 का कप्तान भी बना दिया, उसने शुरू से कभी भी T20 क्रिकेट नहीं खेली, वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। आप अपने प्लेयरों को आइडेंटिफाई करें कि व्हाइट बॉल के ये प्लेयर है, रेड बॉल के ये प्लेयर हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी क्रिकेट बहुत पीछे रह जाएगी। इंडिया की 2 टीमें, एक टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया में पहुंची हुई है, एक टेस्ट टीम साउथ अफ्रीका से खेल चुकी है, बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर हैं। और क्या जबरदस्त उन्होंने T20 क्रिकेट के लिए आपको अपने PSL से पिक करने पड़ेंगे। 1-1.5 साल है अभी T20 वर्ल्ड कप में, अगर इस तरह चलती रही टीम तो पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करेगा। अभी हम T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारे हैं, अमेरिका से हारे हैं, इंडिया से हारे हैं, और हम अगले ग्रुप में भी, ग्रुप ऑफ 8 में भी नहीं पहुंच सके। तो हमें अपनी T20 क्रिकेट बनानी पड़ेगी, वरना हम इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। हमारे पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं है। रैंकिंग आ रही होती थी जी हमारे बैट्समैन की, बॉलर्स की, और अब आप हाल देखें T20 का।